दूसरी लहर भले ही अब कमजोर पड़ गई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच डेल्टा प्लस के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर हमारी सहयोगी विशाखा चौधरी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अशोक से खास बातचीत की है। सुने। दूसरी लहर के बाद अब पूरे देश में जिस तरीके से स्थिति थोड़ी संभलने लगी है और जो तमाम चीजें हैं, जो प्रतिबंध हैं कोरोना को लेकर, वो थोड़े कम हुए हैं। लेकिन इसी बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर फिलहाल केसेस सामने आ रहे हैं और पूरे देश में लगभग 8 राज्यों में फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। और जिस तरीके से भारत सरकार ने भी फिलहाल डेल्टा के इस जो वेरिएंट फिलहाल कोरोना वायरस का सामने आया है उसको लेकर चिंता जाहिर की है, तो जाहिर तौर पर फिलहाल जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं फिलहाल इस म्यूटेशन को लेकर, इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई जा रही है, वो बेहद ही डरावने वाली हो सकती है। और उसी को लेकर हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अशोक, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से फिलहाल तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है या लोगों में फिलहाल जो डर बना हुआ है वो क्या हो सकता है, और फिलहाल जिस तरीके से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है, क्या कारण हो सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, क्योंकि लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं, फिलहाल जनता के बीच में एक डर का बना हुआ है कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस आए हैं इसको लेकर, तो आप क्या कहेंगे कि ये कोरोना का क्या कौन सा रूप है, किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है? एक्चुअली एक वायरस है ये, तो वायरस क्या हो रहा है आप लोग सबको पता है कि म्यूटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है वायरस का। तो जितने भी म्यूटेंट हो रहे हैं हर के अलग अलग कुछ नाम रखा गया है। तो जैसे डेल्टा आया, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट अभी आ रहे हैं, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र अभी तक टोटल 60 केसेस आ चुके हैं हमारे पूरे इंडिया में, तो उसमें भी है कि बहुत ज़्यादा कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि मोर्टेलिटी नहीं हुई है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भारत सरकार हो या हमारे उत्तराखंड का गवर्नमेंट हो या हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस है, हम लोग भी इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जैसे पहले हमारे ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी या ये सब है, अब हमारे 2-2, 3-3 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, बेड की व्यवस्था बढ़ाई गई है। बच्चों की बात करें हम, तो पहले हमारे पास 8 बेडेड PICU थे, आज हमारे पास 32 बेडेड PICU हैं। NICU उसी तरह NICU नवजात शिशु बच्चों के लिए पहले हमारे पास 22 थे, अभी 32 बेडेड कर दिया गया है। वेंटिलेटर पहले हमारे पास 8 थे, अभी मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो हमारे पास 28 वेंटिलेटर हैं बच्चों के लिए। सिर्फ ऑक्सीजन बेड 72 बेडेड ऑक्सीजन बेड है बच्चों के लिए। तो हम लोग उस तरह से तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं। और वेरिएंट तो वायरस जितनी बार म्यूटेंट करेगा उतने वेरिएंट आएंगे, उतने तरह के नाम रखे जाते हैं, इसलिए हमें उसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये जिस तरीके से कहा गया है कि तीसरी लहर का रीजन ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बन सकता है, इसको लेकर कितनी प्रतिशत सच्चाई है? और जो ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि बच्चों में ज्यादा खतरनाक रूप से वायरस सामने आएगा और तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वो वैक्सीनेशन से भी बाहर हैं, वैक्सीनेशन का भी उनके लिए अभी कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कितना असर बच्चों को देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें हमारे जो सीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इससे पहले आशंकाएं यही जताई गई थी कि आपने ऑलरेडी सही बोला कि जो वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं लग रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है कि ऐसा कोई म्यूटेंट वायरस आए जो कि बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर दे। तो इसलिए बोला जा रहा था कि वेरिएंट इतने चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्ट करे, लेकिन अभी तक ऐसा देखा नहीं गया। और सेकेंड वेव की बात करें तो सेकेंड वेव में भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, लेकिन सारे एसिम्प्टोमेटिक हुए हैं अभी तक, चाहे वो डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो। बच्चे इन्फेक्ट जो हुए हैं उसमें सारे एसिम्प्टोमेटिक हुए हैं। कुछ बच्चे 1% बच्चे जो है उनको हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो बहुत ही कम है। मोर्टेलिटी बच्चों में बहुत ही कम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि थर्ड वेव भी जब आएगा तो इन्फेक्ट होंगे बच्चे, लेकिन सिक नहीं होंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक, जिन्होंने बताया कि थर्ड डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जो पूरी तस्वीर है वो साफ की, और जिस तरीके से फिलहाल देश में यह वायरस दस्तक दे रहा है, कई राज्यों में स्थिति को लेकर कई केसेस सामने आई हैं, और फिलहाल भारत सरकार ने वायरस के इस म्यूटेंट को वायरस ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक स्थिति को घोषित किया है, और उसको देखते हुए फिलहाल
पूरे देश में इसको लेकर अलर्ट भी है और जो तमाम डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस का जो म्यूटेशन है वो ज्यादा से ज्यादा ना फैले देश में और पहले से पहले इस वायरस को रोक लिया जाए। ये सारी चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है।